को सबसे ऐतिहासिक चोट देने के मूड में मोदी। अब हमेशा के लिए खत्म होगा चीन का रगड़ा। अमेरिका के बाद ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक डील। भारत की मदद करने पहुंचा ब्रिटेन का जंगी योद्धा। दोस्तों, एलएसी पर लद्दाख की ठंडी रातें अब शोले उगल रही हैं, तो भारत अब हर मोर्चे पर तांडव करने के मूड में आ चुका है। चीन को लेकर अब मोदी कोई गलती नहीं करने का मानस बना चुके हैं और इसके लिए बॉर्डर पर न केवल एक से बढ़कर एक हथियारों को डिप्लॉय किया जा चुका है, तो वो अब काम भी कर डाला है, जिसमें चीन को भारत मीलों पीछे छोड़ चुका है। अब भारत के खिलाफ दोस्त मुल्क भी पूरी पलटन के साथ उमड़ पड़े हैं। दोस्तों, भारत की जंगी तैयारियों से चीन कितना डरा हुआ है, या आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसने अब भारत पर हमला बोलने या फिर भारत पर बढ़त हासिल करने या फिर दबाव बनाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी दागना शुरू कर दिया है। इस काम को उसने सीक्रेट रखा था, लेकिन हाल ही में उसके इस कांड पर खुलासा हुआ है, जिसके बाद दुनिया में बवंडर मचा हुआ है। खुद भारत भी अब इस हथियार की काट यानी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में तेजी लाने पर जोर दे रहा है। वहीं चीन के खिलाफ भारत को सीधे तौर पर क्वाड संगठन यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसेनानियों का साथ मिल रहा है, जिनके खतरनाक युद्ध चीन पर आग बरसाने के साथ ही चीन सागर में तैयार खड़े हैं। वहीं भारत को इजराइल से तकनीकी सहायता और फ्रांस से एयर सपोर्ट भी मिल रहा है। वहीं बात रूस की जाए तो रूस भारत को बेहद जल्द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौंपने वाला है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत और रूस के बीच S-500 को लेकर भी ऐतिहासिक डील होने वाली है, जिसको लेकर रूस ने सबसे पहले भारत को ही ऑफर दिया है, जो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी नष्ट कर देगा। वहीं दोस्तों, अब भारत की सहायता करने के लिए एक और ताकतवर देश आगे आया है और ये देश है ब्रिटेन। जी हाँ, कुछ समय पहले तक भारत के विपरीत चलने वाला ब्रिटेन आज भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है और अब चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ एक बड़ा समझौता कर लिया है। चीन इस समय एलएसी और समुद्र के रास्ते भारत पर हमला बोलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दोस्तों, चीन की इसी चाल को नाकाम करने के लिए मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच बातचीत हुई है, जिसको लेकर अब ब्रिटेन ने तुरंत प्रभाव से भारत के लिए अपना सबसे विध्वंसक युद्धपोत रवाना कर दिया है। वहीं इनके अलावा हजारों ब्रिटिश सैनिक भी पहुंच चुके हैं। वहीं इनके अलावा भारत चीन को उसके इतिहास की एक और सबसे करारी चोट देने वाला है। ये चोट इतनी गहरी होगी कि शायद ही उसने इसके बारे में सोचा होगा। ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ब्रिटेन के हजारों सैनिक भारत की मदद के लिए पहुंचे। अब चीन का काल बनेगा ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत ने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई है जो चीन पर बहुत बड़ी आर्थिक चोट करने वाली है? ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं चीन के खिलाफ जंगी तैयारी में भारत और ब्रिटेन के बीच क्या नया समझौता हुआ है और दोनों मिलकर क्या मिशन करने वाले हैं। दोस्तों, जब से भारत और चीन के बीच तनाव युद्ध की ओर जाने लगा है, तब से अनेक देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। खुद अमेरिका जैसा देश भी अब चीन के खिलाफ भारत का ही स्टैंड ले रहा है। अब ब्रिटेन भी इसी कड़ी में शामिल हो गया है। उसने भारत की मदद के लिए अपने देश का सबसे खूंखार योद्धा भेज दिया है, जिसमें हजारों सैनिक, सैकड़ों मिसाइलें और फाइटर जेट्स शामिल हैं। अभी हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरे चरण का समापन हुआ है और अब ब्रिटेन का खतरनाक युद्धपोत ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप भारत के नजदीक पहुंच गया है। इस ग्रुप में ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा कई पनडुब्बी और युद्धपोत शामिल हैं। दोस्तों, ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हुआ है। पिछले 3 महीने में ये दूसरा मौका है जब ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप अपने सबसे बड़े जंगी जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है। क्वीन एलिजाबेथ ने जुलाई में भी भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ युद्धाभ्यास किया था, लेकिन इस बार भारत और ब्रिटेन के बीच ट्राई सर्विसेज युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इसमें दोनों देशों की सेनाओं के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना हिस्सा लेंगे। इस तरह का युद्धाभ्यास भारत केवल अमेरिका और रूस के साथ ही करता है। कहने को तो इसे युद्धाभ्यास कहा जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो ब्रिटेन खुद अब चीन के खिलाफ
भारत की ओर खड़ा हो गया है। इसलिए उसने भारत की सैन्य मदद के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप दोनों देशों के बीच सबसे उच्च स्तरीय युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा, जिसमें सशस्त्र बलों के तीनों अंग भाग लेंगे। ब्रिटेन ने बयान जारी कर कहा है कि ब्रिटिश प्रशासन ये सैन्य तैनाती भारत की सुरक्षा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मची हलचल को देखकर की जा रही है। भारत ब्रिटेन के आपसी संबंध बेहद मधुर हैं। ब्रिटेन ने कहा कि भारत मुक्त, खुला, समावेशी और वृहद इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ब्रिटेन का अनिवार्य साझेदार है और ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ब्रिटेन का ये बयान दिखाता है कि ब्रिटेन अब खुलकर चीन के खिलाफ भारत के साथ आ गया है। दोस्तों, ब्रिटेन का ये युद्धपोत कोई आम युद्धपोत नहीं है। इसकी ताकत इतनी है कि अकेला ही चीनी फौज पर भारी पड़ सकता है। भारत की ताकत बना HMS क्वीन एलिजाबेथ अकेला चीन के समंदर पर बना सकता है जल समाधि। दोस्तों, ब्रिटेन ने जो युद्धपोत भारत की मदद के लिए भेजा है, अब उसकी ताकत भी जान लीजिए। इस स्ट्राइकर ग्रुप में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, जिनकी संख्या 36 है। ये लड़ाकू विमान स्टील तकनीक से लैस हैं। इसे दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसके अलावा समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए 14 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। इसमें हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी शामिल हैं। HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 65 से ज्यादा विमानों को लेकर सफर कर सकता है। इसमें फ्लाइट डेक के नीचे कुल 9 डेक हैं, जिनमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हथियारों को रखा जाता है। इन जहाजों को फ्लाइट डेक पर लाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 लिफ्ट लगी हुई है। यानी ब्रिटेन का ये जंगी योद्धा एक चलती फिरती आर्मी है, जिसमें कई फाइटर जेट और समुद्री जंगी हथियार शामिल हैं। इतना ही नहीं, 65,000 टन वजनी ये एयरक्राफ्ट कैरियर 280 मीटर लंबा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना भारी होते हुए भी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। HMS क्वीन एलिजाबेथ पर 1600 नौसैनिकों को तैनात किया जा सकता है, जिसमें 250 कमांडो शामिल हैं। इसमें B का S-1850M लॉन्ग रेंज रडार लगा हुआ है, जो 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मनों के जहाजों का पता लगा सकता है। इसमें मीडियम रेंज के लिए टाइप 997 आर्टिसन रडार लगा हुआ है, जो 200 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में 900 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इतना ही नहीं, ये 3D रडार 3 मैक के स्पीड से उड़ने वाले चिड़िया या टेनिस बॉल के आकार के लक्ष्य को भी पहचान सकता है। दोस्तों, अब भारत चीन को आर्थिक मोर्चे पर क्या नया झटका देने वाला है, वो भी जान लीजिए। चीन को उसी के हथियार से मात देने की तैयारी। ओसो वोक के रास्ते ड्रैगन को झटका देगा भारत। चीन को भारत सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी ऐतिहासिक चोट देने वाला है। जिस BRI प्रोजेक्ट के दम पर वो इतराता है, कमजोर देशों को कर्ज का लालच देकर उन्हें कब्जाता है, अब भारत इस परियोजना से भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाला है और ये प्रोजेक्ट भी भारत ब्रिटेन के साथ ही करने वाला है। इसका नाम है ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। भारत और यूनाइटेड किंगडम मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्चिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस के 26वें सत्र में हिस्सा लेंगे। नवंबर के पहले हफ्ते में ग्लासगो में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के नेताओं का सम्मेलन भी होगा। पीएम मोदी अपने ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के साथ बाकी राष्ट्राध्यक्षों के सामने ओसो वोग लॉन्च करेंगे। सामने बैठे नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और अन्य ताकतवर नेता होंगे। अब कई ग्लोबल पॉलिसी एक्सपर्ट्स भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के रूप में देख रहे हैं और ये काफी हद तक सही भी है। अब ये भी जान लीजिए कि भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए आखिर करने क्या वाला है। पीएम मोदी के इस पहल के पीछे मूल विचार ये है कि सूरज कभी अस्त नहीं होता, दुनिया के किसी न किसी कोने तक उसकी रोशनी पहुंचती ही रहती है। इसका इस्तेमाल विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी तैयार करने में हो सकता है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अनुसार ओसोवोक के जरिए एक ऐसी ग्रिड विकसित की जाएगी जो क्षेत्रीय सीमाओं के परे होगी। ये ग्रिड दुनिया भर से समेटी गई सौर ऊर्जा को अलग अलग लोड सेंटर्स तक पहुंचाएगी। इस पहल का नेतृत्व ISA, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं। तीनों के बीच MOU साइन हो चुका है। पीएम मोदी की इस पहल को जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में गेम चेंजर कहा जा रहा है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके अनुसार ओसोवोक के जरिए 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड से जोड़ा जाएगा। यानी भारत एक साथ 140 देशों को अपने फेवर में करने का तरीका लगा रहा है। और कूटनीति की भाषा में यह भारत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अब तक ऐसे देश चीन की BRI परियोजना के साथ ही जुड़े हुए थे। यानी दोस्तों, भारत चीन को बर्बाद करने के लिए सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर कमर कस चुका है। अब भारत के इस मिशन में अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। दोस्तों, चीन के खिलाफ मोदी सरकार की कूटनीति को आप कैसे देखते हैं? ब्रिटेन ने भारत की सैन्य सहायता के लिए अपना सबसे जंगी हथियार HMS क्वीन एलिजाबेथ हजारों सैनिकों के साथ भेजा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? इससे संबंधित अगर कोई जानकारी आप रखते हैं तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।